प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, उसकी बड़ी दया और करुणा हम सब के ऊपर हुई है और हम सब लोगों को उसने दूर और पास से यहाँ इकट्ठा किया ताकि हम आज उसकी सिद्ध इच्छा के अनुसार कुछ बातों को देख सकें और जान सकें। मैं आज आपके लिए एक छोटा सा संदेश लाया हूँ और ये मैसेज डेडिकेट करता हूँ मैं JC-NT-SD के तमाम प्रिय भाई बहनों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन में उन्नति कर रहे हैं और एकाग्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा छोटा सा संदेश है आज का। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 47 वचन और 50 वचन तक हम पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर उसमें अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत का पीसना होगा। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर होवे। और जो ये संदेश हम आज सुन रहे हैं, ये संदेश बाकी पृथ्वी के लोग इसको संडे स्कूल में छोटे बच्चों को संडे स्कूल की शिक्षा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। परंतु इसके अंदर कितनी गंभीरता और कितना मिस्ट्री छुपा हुआ है, लोग इस बात से अनजान हैं। और जगत में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनको अपने सेल्फ विजडम या सेल्फ डिसीजन के ऊपर बड़ा फक्र या घमंड होता है। मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए एक बात जरूर कहना चाहूँगा। ये जो पवित्र शास्त्र है, जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, उत्पत्ति के 1 अध्याय और 1 वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की 21 वचन तक, ये जो पूरा लिखकर हमें मिला है, इसका अभियोजन और अभिप्राय ये है कि जो जो बात जहाँ जहाँ लिखी गई है वो हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार पूरी होती है और हमें उसको कैसे संभाल कर अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करना है। यदि हम उसमें कहीं चूक कर जाते हैं तो हम वास्तव में चूक जाते हैं, और जो चूक जाता है वो मूलभूत बात से चूक जाता है। और मूलभूत बात क्या है? मूलभूत बात यह है कि लोग अपने विजडम के सामने परमेश्वर की गहरी बातों को
भूल जाते हैं। मैं नीति वचन 3 अध्याय का 5 वचन और 6 वचन, एक आध वचन और आगे अगर होगा तो मैं पढ़ता हूँ, सिर्फ अपनी बिगनिंग को क्रिएट करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए, आज के इस संदर्भ में, इस मैसेज के लिए। यहाँ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा होगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। सवाल इस बात का है कि क्या परमेश्वर ने हमको केवल हमारा शारीरिक ब्लेसिंग्स दी हैं, जो यहाँ पर बाइबल कह रही है कि तेरा शरीर भला चंगा होगा, तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट होंगी? नहीं, उसने हमें शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक ब्लेसिंग्स के साथ साथ आसमानी ब्लेसिंग्स भी दी हैं इस पृथ्वी के ऊपर। और जो आसमानी ब्लेसिंग्स जब हमें परमेश्वर ने दिए हैं, तो उन ब्लेसिंग्स के चलते हमें इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी कार्य को जो परमेश्वर से संबंधित है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो परमेश्वर जहाँ इस पृथ्वी के ऊपर हमारे शरीर की चिंता करता है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का नियम ठहराया हुआ है कि मनुष्य उसके लिए परिश्रम करें और अपने परिश्रम से रोटी कमाए, और उसी परिश्रम में से समय निकालकर अपने संबंध को अपने यहोवा परमेश्वर के साथ बनाए, और उसी संबंध, उसी समय के अंदर जो है वो अपनी रिलेशनशिप परमेश्वर से ऐसी बनाए कि जब वो इस पृथ्वी को छोड़कर जाए तो अनंत में वो अब्राहम की गोद में पाया जाए और उसको असीम शांति प्राप्त हो। वहाँ उसे ये ना कहना पड़े कि हे पिता अब्राहम, लाजर से कह दे कि अपनी उंगली भिगोकर मेरे कंठ में लगा दे, क्योंकि मुझे यहाँ पर पीड़ा महसूस होती है। तो ये इतना गंभीर जो संदेश है, जो बाइबल के अंदर छुपा हुआ है, हमको दिखता नहीं, उसके लिए हमें आत्मिक एक ज़बरदस्त तैयारी करनी है। और स्पेशली मैं उन लोगों को आज मोटिवेट करना चाहता हूँ और प्रोत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में, कि जिन्होंने संस्थाई मंडलियों में भले ही बैप्टिज्म लिया हो, जो कि बैप्टिज्म है नहीं, मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करूँगा, जो कि बैप्टिज्म है नहीं। लोग कोट करते हैं कि क्या हमने मत्ती 28 और 19 के अनुसार जो बपतिस्मा लिया, 19-20 के अनुसार जो बपतिस्मा लिया, क्या वो बपतिस्मा नहीं है? तो मेरा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नहीं है। लगी लिपटी बात नहीं है, वो नहीं है तो नहीं है। अब किसी को वो बात समझ में आए या किसी को बात समझ में ना आए, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी है, एक कमांड दी है, एक आदेश दिया है कि कार्य को कैसे करना है, कार्य को कैसे करना है। कार्य करना कैसे है? पहले प्रचार करना है, फिर लोग अवसर पाएंगे तो वो तौबा करेंगे, और जो मत्ती रचित सुसमाचार है उसको 3 खंडों में, बल्कि 4 खंडों में जाके आपने उसको देखना है। 3 खंडों में देखना है। मत्ती में क्या लिखा है, मरकुस में क्या लिखा है, और लूका रचित सुसमाचार में क्या लिखा है। मरकुस में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा।
और लूका में लिखा है कि जब तक तुम स्वर्ग से वो सामर्थ ना पाओ मेरे पिता से, तब तक इसी शहर के अंदर ठहरे रहना। और जब स्वर्ग से सामर्थ पाई तो वो पेंतीकोस्त का दिन था। और पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया तो और बातों के साथ साथ लोग गैर जुबान बोलने लगे। गैर जुबान के साथ साथ पतरस ने खड़े होकर वहां पे एक ऐलान किया कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको प्रभु ठहराया और मसीह भी ठहराया। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो प्रेरितों से ये पूछने लगे कि हे भाइयों, हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो पतरस ने कहा, तुम में से हर एक पश्चाताप करे अपने गुनाहों के लिए और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए और दूर दूर के देशों के लिए, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। पतरस को इससे पहले ये मालूम नहीं था कि सारे जगत का उद्धार होने वाला है, क्योंकि अगर पतरस को ये बात पहले से मालूम होती तो जब उसको वो सफेद चादर उतरती हुई दिखाई दी थी, वो वहां पर वाद विवाद ना करता और कुरनेलियुस के घर जाकर अन्य जाति लोगों के ऊपर जब वो हाथ रखता है तो उससे पहले वो क्या है, गैर जुबान बोलने लगे। तो कहता है कि इनको अब बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। तो परमेश्वर ने सारे जगत में जो परमेश्वर के खोए हुए लोग हैं, जो इज़राइल की खोई हुई भेड़ है, उसको ढूंढने के लिए ये सारा इंतज़ाम किया है। अब हम आते हैं मुख्य संदेश की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। हाँ, एक बात और मैं पूरी कर दूं। और जब वो पेंतीकोस्त की बात अपनी पूरी कह देता है प्रेरित पौलुस, तब वो बात जो कि इफिसियों की पत्री और 4 अध्याय के अंदर और उसके 4थे वचन के अंदर लिखी हुई है, वो बात पूरी हो जाती है। कौन सी वाली बात? जहाँ लिखा है एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम बुलाए गए थे, बुलाए जाने की एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। तो जो बपतिस्मा है वो एक है। और वो एक बपतिस्मा कैसे है, वो मैंने आपको आज पता नहीं कितनी कौन सी बारी बताया है, 50वीं बारी, 70वीं बारी है, 100वीं बारी, मुझे याद नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। तो एक ही बपतिस्मा है, वो बपतिस्मा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना। ये बपतिस्मा यहाँ पे आके पूरा होता है। और ये यहाँ पर एक बात पूरी होती है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक बात पूरी होती है। अभी बातें और भी बकाया हैं। कौन सी बकाया है? कि अभी लोग कहते एक ही विश्वास, अभी उस विश्वास को भी खोजना है। वो विश्वास कौन सा है? हम जिस बुनियाद पे खड़े हैं, हम उसी विश्वास की बुनियाद पर खड़े हैं। यूँ तो सारा जगत कहता है कि हम प्रेरित शिक्षा में पाए जाते हैं, परंतु वो प्रेरित शिक्षा में नहीं पाए जाते। भले ही इस बाइबल से प्रीच करते हैं, भले ही पत्रियों को कोट करते हैं, पौलुस पतरस को, यूहन्ना को कोटेशन देते हैं उनका, परंतु वो वहाँ पर नहीं खड़े। उनकी बुनियाद दूसरी है। बहरहाल मेरा वो विषय नहीं है। अब हम आएंगे अपने मुख्य विषय की तरफ। यहाँ पर लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। तो जाल डालने वाले कौन थे भाई? जाल डालने वाले पतरस और उसके साथी लोग थे, यानी कि प्रेरित लोग थे। उन्होंने जाल डाला, परंतु ये जाल भविष्य के समय को दर्शा रहा है। यानी कि जाल 2000 साल के बाद क्या होने वाला है
उस घटना को दर्शा रहा है। ये जाल उस वक़्त मच्छी पकड़ने के काम नहीं आ रहा। ये जाल 2000 साल के बाद इस पृथ्वी के ऊपर जो होने जा रहा है उस बात को दर्शाने के लिए परमेश्वर ने इस वचन का प्रयोग किया। प्रभु यीशु मसीह पतरस को देखा और उससे पूछा कि तू क्या करता है? तो बोलता है कि मैं मछलियां पकड़ता हूँ। कहता आ, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और जब उसने उसको वहाँ पर बुलाया तो ये बात जो हम अभी जो कोटेशन मैंने दिया ये 13:47 का, ये वही बात है कि जब एक स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। ये जाल कब डाला गया? ये जाल पेंतिकोस्त के दिन के बाद से नित्य डाला जाता है। सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार प्रतिदिन डाला जाता है। इंडिया में अलग, पाकिस्तान में अलग, मद्रास में अलग, अफगानिस्तान में अलग, दूसरे मुल्कों में, अमेरिका में, जर्मन में, हर जगह ये डाला जाता है जाल। अब इस जाल में मछलियां फंसती हैं। मछलियां मतलब मनुष्य फंसते हैं मतलब उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। और जब वो मनुष्य उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, उनको परमेश्वर का वचन दिया जाता है। उनको परमेश्वर का वचन दिया जाता है। प्रकाशित वाक्य में एक वचन आया है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। खोलने की जरूरत नहीं है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10वें पद में लिखा हुआ, आप नोट कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन में लिखा है, जान देने तक वफादार रहे। इसका मतलब कि जो शिक्षा तुझे दी गई है, जो शिक्षा तुझे प्रेरितों ने दी है, उस शिक्षा के अंदर तुझे बने रहना है। अगर कोई मनुष्य उस शिक्षा में बना नहीं रहता है तो वो कमजोर व्यक्ति है। क्योंकि गलतियों की पत्री 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित है। अब जब परमेश्वर किसी चीज को श्रापित ठहराता है तो उसको मनुष्य कभी भी आशीषित नहीं कर सकता। अब जब मनुष्य उसको आशीषित नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर ने उसको श्रापित ठहराया है। पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा कलीसिया में आया और उस दिन से आज तक पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर पवित्र लोगों के बीच में कार्य कर रहा है। ये बात बड़े ध्यान से समझें और इसको अंडरलाइन करें, अपने विश्वास का इसको आधार बनाएं। क्या कि जब पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन से आज तक काम कर रहा है तो इस दुनिया के अक्लमंदों को ये क्यों भाया कि वो 325 एडी में एक्यूमेनिकल मूवमेंट को स्टैब्लिश करें और नाइसिन क्रीड को बनाएं, जहां पर वो परमेश्वर के पवित्र वचन को दूषित कर देते हैं। वो परमेश्वर के वचन को दूषित कर देते हैं क्योंकि व्यवस्था के अंदर आया है कि जब तू भवन बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करे तो उसको तराशना मत। ऐसा करने से पत्थर क्या होता है? दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है और वो मंदिर में लगाने के योग्य नहीं ठहरता। उसी प्रकार से व्यवस्था है। व्यवस्था कहती है कि ना तो तू दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, तू सीधा चला चल, जैसा परमेश्वर के पवित्र वचन में
लिखा है। तो जब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई के लिए ठहराया गया है, तो 325 एडी में नाइसिन क्रीड की कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत सारे लोग जिनको परमेश्वर का पवित्र वचन दिया गया था और उन्होंने उससे मुड़कर अपने आप को नाइसिन क्रीड की तरफ मोड़ लिया और वो अद्वैत परमेश्वर को छोड़कर त्रिएक परमेश्वर की ओर मुड़ गए हैं। ये बहुत सारी बातें मैं कर रहा हूं, पर जैसे ही इस वचन के हम समापन की ओर चलेंगे, आपको ये सारी बातों का खुलासा हो जाएगा क्यों इतनी सारी बातें शुरू में की जा रही हैं। इन सब चीज़ों का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि जो नाइसिन क्रीड की ओर मुड़ गए उनके ऊपर यह वचन की आयत लागू होती है। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने सुनाया कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। तो जो नाइसिन क्रीड के लोग हैं, दे आर अंडर कर्स, वो श्राप के अधीन हैं, और जब वो श्राप के अधीन हैं तो परमेश्वर की ओर से उनको आशीष नहीं मिल सकती। ये वचन बताता है, और जब वचन बताता है तो आगे क्या लिखा है, इस समुद्र में डाला और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। अब जो जाल डाला गया था उसके अंदर हर प्रकार की मछलियां आ गई, छोटी मछली, बड़ी मछली, मोटी मछली, हर प्रकार की मछलियां उसके अंदर आ गई। यानी कि हर प्रकार का मनुष्य, जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो हर प्रकार का मनुष्य परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि एक वचन हमें सुनाया गया था इसी मत्ती रचित सुसमाचार में, और वो कहता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जब वो बीज बोने निकला तो उसने जब बीज बोया तो कुछ तो मार्ग में गिरे, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, कुछ जंगली झाड़ियों के नीचे गिरे, और कुछ अच्छी भूमि पे गिरे, और जो अच्छी भूमि पर गिरा वो फल लाया, और बाकी अपने अपने रीज़न से वो लोग नाश हो गए। अब जब वो अपने अपने रीज़न से नाश हो गए तो जो ये हर प्रकार की मछलियां हैं आकर्षित हुई सुसमाचार से, उनको लगा कि यार मैं नेचर से तो धर्मी इंसान हूँ और मुझे इस बात को मान लेना चाहिए। परंतु वो दिखावा करने वाले धर्मी थे, परमेश्वर से डरने वाले धर्मी नहीं थे। अगर परमेश्वर से डरने वाले धर्मी होते तो एक बात को मानने में जो सिर्फ माननी है, किसी को बताना नहीं बताना ये सेकेंडरी काम है, पहले तो स्वयं मानना है, और जब मान ले उसे तो वो परमेश्वर का बेटा या बेटी कहलाता है। और जब उसमें से 48 वचन पढ़ेंगे, जब जाल भर गया तो मछुए उनको किनारे पे ले आए और खींचकर बैठकर अच्छी अच्छी मछलियों को बर्तनों में इकट्ठा करने लगे और निकम्मी फेंक दी। अब भाई जब जाल डाला था तो सारी मछलियों को रख लेना चाहिए था, बेच सकते थे अपन, इनको पैसे कमा सकते थे। ये मछलियां वो नहीं है जो बेची जाएंगी, ये मछलियां वो नहीं है जो बेची जाएंगी। मत्ती रचित समाचार में हमने एक और दृष्टांत सुना था, और वो था जंगली दाने का दृष्टांत। मैं आपको एक बात थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूं। इस मत्ती के 13 अध्याय के अंदर 7 दृष्टांत हैं, और ये 7 दृष्टांत अगर आप ध्यान से देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 कलीसियाई काल बताए गए हैं। तो इनका रेलेवेंस 7 कलीसियाई काल से है, और 7 कलीसियाई काल का रिलेशन आगे 7 प्रकार की मोहरों से है, और 7 प्रकार की मोहरों के साथ 7 तुरहियां भी जुड़ी हुई हैं, और 7 प्रकार की वहाँ पर आपदाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो वचन इतना मिस्टीरियस है जिसको कि आप संडे स्कूल में बच्चों को सुनाकर निपटा देते हैं, ये उतना भर नहीं है।
हम इसको देखें तो वो आगे लिखा है, जब वो जंगली दाना, जब असली दाना बीज बोने वाला बीज बोकर चला गया और जब बालें निकली तो उसके अंदर जंगली दाने भी दिखाई दिए, जंगली पौधे भी दिखाई दिए। तो मालिक के नौकरों ने कहा, क्या तूने अच्छा बीज ना बोया था, तो जंगली पौधे क्यों दिखाई देते हैं? तो मालिक कहता है कि शायद मेरा बैरी अंधियारे में उसी खेत में जंगली दाने डाल गया था, और जिसके चलते कि अच्छे दानों के साथ साथ जंगली दाने भी पनपे और जंगली पौधे नजर आने लगे। तो वो कहते हैं कि अगर तेरी इच्छा हो तो हमें आज्ञा दे, हम जंगली दानों को, जंगली पौधों को उखाड़ लें। मालिक कहता है 13 अध्याय के 30 वचन में, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वाले से कहूँगा कि जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए गट्ठे में बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। और यहाँ पे जो दृष्टांत अभी हमने पढ़ा है वो कहता है कि उन्होंने अच्छी अच्छी तो बर्तनों में धर ली और निकम्मी फेंक दी। ये जो रेलेवेंस है ये बिल्कुल 100% सिमिलर बात हो रही है। वहाँ पर गेहूं के दाने को लेकर बात हो रही थी, यहाँ पर यह बात मछलियों को लेकर बात हो रही है। परंतु हम इस बात को देखेंगे कि यहाँ लिखा है जगत के अंत में ऐसा ही होगा। जगत के अंत में कैसा होगा भैया? कि ऐसा ही होगा। हमने आयत पढ़ी है 49, और 49 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हम निकालेंगे एक आयत निकालेंगे। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 25 अध्याय का 32 वचन, मती रचित समाचार। यहाँ लिखा है, और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वे भी उनको एक दूसरे से अलग कर देंगे। तो जो परमेश्वर की भेड़ है, जो परमेश्वर की भेड़ है, उसको यहाँ पर अच्छी मछली के रूप में बर्तनों में इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ पर अच्छी मछलियों को बर्तन में इकट्ठा किया जा रहा है। और यहाँ लिखा है कि जगत के अंत में ऐसा होगा कि स्वर्गदूत आकर उन दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। एक बात को आप ध्यान से समझिए कि दुष्टों और पापियों में अंतर होता है। दुष्ट और पापी के अंदर अंतर होता है। दुष्ट शैतान को कहा गया है, पापी हर एक मनुष्य है। क्योंकि पापी हर एक मनुष्य है, इसीलिए हर एक मनुष्य के लिए पश्चाताप करना जरूरी है। जब तक वो पश्चाताप ना करे, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ना ले, तब तक उसकी जो जिंदगी की मलिनता है वो किसी भी तरीके से धोई नहीं जा सकती। क्योंकि वो धोई नहीं जा सकती तो वो मलिन बना रहेगा, यानी कि उसके अंदर पाप उसके बने रहेंगे। यीशु मसीह के लहू से उनको धोना आवश्यक है। और जब तक हम ऐसा कार्य करने में असफल रहते हैं, तब तक हमें ये जान लेना चाहिए कि अभी हमारे और अनंत जीवन के बीच में एक गैप है, और उस गैप को हमें पूरा करना है। जब वो गैप पूरा हो जाएगा तब हम अनंत जीवन के ओर बढ़ जाएंगे। क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि जो कोई विश्वास करके अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर के कदमों में अपने आप को डाल दे, तो वो मृत्यु को पार करके क्या होगा? अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएगा। और जब
कोई मनुष्य अनंत जीवन में प्रवेश कर जाता है, इसका मतलब ये है कि वो मनुष्य अपने पापों को धुलवाकर उनका निपटारा करके वो परमेश्वर के समीप आया है। और जब तक मनुष्य ये कार्य को अंजाम नहीं देता, तब तक वो मनुष्य पापी बना रहता है। और अंत जो समय होने वाला है, जहाँ पर स्वर्गदूत दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, उसकी एक खास पहचान है। पहचान क्या है? इस पृथ्वी के ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी, मैंने आपसे एक्यूमेनिकल मोमेंट की, एक्यूमेनिकल मूवमेंट की, सॉरी नॉट मोमेंट, एक्यूमेनिकल मूवमेंट। एक्यूमेनिकल जो मूवमेंट है, ये उन लोगों के द्वारा बनाया गया जिन्होंने नाइसीन क्रीड बनाया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को फोर्सफुली, यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के बपतिस्मे में बदल दिया, शिक्षा को बदला, मसीह लोगों के लिए त्योहार इस पृथ्वी के ऊपर लाके खड़े किए, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो पैगन पद्धति के ऊपर थी, उनको लाकर क्रिश्चियनिटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और परमेश्वर के सामर्थी वचन से उनका ध्यान हटाकर दुनिया के आकर्षण में लाके खड़ा कर दिया। और यही एक वजह है कि इस पृथ्वी पर असंख्य संस्थाएं पाई जाती हैं, हजारों के अंदर, और असंख्य संस्थाएं पाई जाने के सबब से वो विश्वास में एक दूसरे से भिन्न हैं। और जब वो विश्वास में एक दूसरे से भिन्न हैं, तो उनके अंदर समानता जो मसीह की होनी चाहिए वो कहाँ रही? क्योंकि पौलुस ने एक बात को कहकर उसको अंडरलाइन कर दिया, और गोल्ड के साथ गोल्डन वर्ड्स के रूप में वो पढ़ा जाता है, और वो गलतियाँ 2:20 में आयत में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है, उसकी मानो ऐसी ही दशा होती है कि वो क्रूस के ऊपर मसीह के साथ चढ़ाया गया। अब वो कहता है कि मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर में जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जो हमारा विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास है, और जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास है वो विश्वास उसको उसके पिता की ओर से मिला, यानी कि हमारे परमेश्वर पिता की ओर से मिला। और जब हम उसके अंदर एक माने जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो हम और प्रभु एक हो जाते हैं, और प्रभु और परमेश्वर हमारा इस बात को कह चुके हैं कि मैं और पिता एक हैं। यहूदा की पत्री इस विषय में इस बात को खोल के कहती है, 1 पद में, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम के साथ यत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। जो विश्वास है वो पवित्र लोगों को पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा सौंपा गया, और जब कभी भी उनके अंदर कुछ हिचकिचाहट या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस ने और दूसरे प्रेरितों ने अपनी पत्रियों को लिखकर उसका करेक्शन किया। इसीलिए पत्रियां यहाँ पर दर्ज हैं। और मैंने पहले भी आपको ये बात बतलाई है कि पत्रियां इसलिए लिखी गई, जब कोई उनके बीच में समस्या उत्पन्न हुई तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए
उनको रेक्टिफाई करने के लिए पत्री लिखी गई और उस पत्री के अंदर सॉल्यूशन दिया गया। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी के ऊपर क्योंकि दुनिया के लोग हैं और दुनिया के लोग कहते हैं कि पति पत्नी दोनों बराबर का हक रखते हैं। पति पत्नी मानवीय आधार पर बराबर हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार पत्नी को पति के अधीनता में रखा गया है और वो बात करेक्ट करने के लिए पौलुस को भी कलम का सहारा लेना पड़ा और पतरस को भी अपनी कलम का सहारा लेना पड़ा। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर जो अपने माता पिता के लिए वो कुछ उनकी देखभाल के लिए जो कुछ उनको खर्च करना चाहिए था, तो गलत पद्धति के चलते हुए इज़राइल के अंदर एक ऐसी पद्धति भी चली फकीर और फरीसियों के बीच में कि जो मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ाए आते थे तो उनको हर एक प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, आप जानते हैं। तो उनको अपने माँ बाप से ये कह दिया करते थे कि जो कुछ भी मुझे तुझे देना था वो मैं परमेश्वर को चढ़ा के आ गया। नहीं, परमेश्वर को देना एक अलग चीज़ है और माता पिता को और अपने परिवार को देखना वो दूसरी चीज़ है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर को दे के आ गया पर और किसी चीज़ को आप करते हैं। परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, आपके बच्चे दिए हैं, पत्नी दी है, माँ बाप दिए हैं, तो उनके लिए जो आपका दायित्व है वो अलग है। परमेश्वर के लिए दायित्व है वो बिल्कुल सेपरेट है। दोनों को आप मिक्स करके एक नहीं कर सकते। तो जो वचन प्रचारा गया, गॉस्पल प्रचारा गया, गॉस्पल के अंदर क्या है, जो पुराने नियम के अंदर चीज़ें गलत रीति के ऊपर चली गई थी फकीर और फरीसियों के द्वारा, उनको प्रभु यीशु मसीह ने करेक्ट किया। कुछ चीज़ें फिर भी लोगों के नहीं समझ में आई तो उसके लिए प्रेरितों को अपनी कलम का सहारा लेना पड़ा। और ये चीज़ें आज भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चीज़ें हम सीखते हैं, करते हैं। तो इसकी 325 एडी में एक्यूमेनिकल मोमेंट और मूवमेंट और नाइसिन क्रीड की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब आवश्यकता हुई है तो उनके लिए कहता है कि जगत के अंत में भी ऐसा होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा। वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ देता हूँ और ये मिलेगा आपको मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और मैंने पढ़ना 12 है, परंतु मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम के बहुतेरे लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ये एक सिचुएशन है। एक सूबेदार था और उसका सेवक बीमार हो गया था। वो प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रहा था और जब उस घटना को आगे बढ़ते हुए देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने 12वीं आयत ये इज़राइल के ऊपर कह दी, परंतु राज्य के संतान अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। 11वीं आयत ध्यान से देखें। पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ
स्वर्ग में बैठेंगे। ये पूर्व और पश्चिम से आए हुए लोग कौन हैं? ये आप और हम हैं, जो वहाँ पर जहाँ पर राज्य की संतान को होना चाहिए वहाँ पर हम लोग बैठेंगे, क्योंकि हमने उस परमेश्वर के वचन को ना केवल पकड़ा है, परंतु हम उसको थामे रहे और उसके अनुसार चलते रहे, और आखिरी सांस तक परमेश्वर हमें धैर्य और सामर्थ्य दे तो हम जान देने तक भी वफादार बने रहें। और जब हम जान देने तक वफादार बने रहेंगे तो हम डेफिनेटली वो जीवन का मुकुट पाएंगे और उनको अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। यहाँ पर जो लिखा है अथाह कुंड, इंग्लिश में लिखा है फर्नेस ऑफ फायर। जो फर्नेस की बात बोलते हैं तो इट इज़ वेरी हाई टेम्परेचर, नॉट 100 डिग्री बट आई थिंक 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है शायद, ये मैंने एक दफ़ा सुना है ये केबीसी के अंदर। तो इतने हाई टेम्परेचर के अंदर उनको डाल दिया जाएगा। ये इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे डैनियल, मिश्रक और अबदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया तो उसको 7 गुना तेज करवा दिया गया, और जो डालने वाले थे उनको उनमें फेंक के डालने वाले थे वो झुलस गए, परंतु ये लोग तो अंदर टहल रहे थे। तो इतनी घनी आग होगी जलती हुई, उसके अंदर इनको डाला जाएगा। तो हमें आज एक पैगाम है हमारे पास कि हम अपने आप को वहाँ से बचाने का हर भरसक प्रयास करें। हाँ, आपने जिस दिन से अपने निजी ज़िंदगी के अंदर पश्चाताप किया होगा और आपका चाल चलन बेहतर हुआ होगा, मैं इस बात को इनकार नहीं करता, परंतु आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जो आप त्रिएकता की शिक्षा से बाहर आकर एक सच्चे परमेश्वर की सेवा में आकर बैठे हैं, ये भी एक प्रकाश है आपके जीवन के लिए, और यही वो प्रकाश है जो आपके जीवन को प्रकाशमान करेगा, इस मरणहार शरीर को अमरता में बदल देगा। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम इस बात को यहीं पर विराम देंगे। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। आमीन।